300 आपका इन्वेस्टमेंट के लिए और 600 आपका सेविंग के लिए, यानी आपके हर महीने सेव होने चाहिए। कोई भी सूरत हाल हो सकती है, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। इस तरह से आप स्मार्टली मूव कर सकते हैं और यहाँ पर सही तरह से बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। कनाडा में एक फैमिली का कितना खर्चा होता है, इस बारे में आप जान पाएंगे। आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी और ख़ास करके मैं आपसे शेयर करूंगा कि किस तरह से आप अपने डॉलर्स बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और जिसे कहते हैं ना कि बेहतर मनी मैनेजमेंट स्किल आपको आने चाहिए। और मैं फार्मूला आपसे शेयर करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस वीडियो के एंड में, जिसे जानने के बाद अगर आप उसी तरीके को फॉलो करेंगे तो यकीनन आपकी अच्छी खासी सेविंग हो सकती है और सही तरह से आप चीज़ों को लेकर चलेंगे तो यकीनन आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। और इंटरेस्टिंगली इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा इन्फॉर्मेशन। वैसे इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी ख़र्चे के हवाले से कि एक महीने का कितना ख़र्चा होता है, उससे मुख्तलिफ है क्योंकि ये वीडियो एक फैमिली के लिए है। तो हम लेकर चल रहे हैं, लेट्स से एक फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे हैं। तो हम ये अंदाज़ा करते हैं कि 4 बंदों की फैमिली है तो उनका कितना ख़र्चा होगा यहाँ कनाडा अगर वो मूव होते हैं तो उनका कितना ख़र्चा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है, एसेंशियल है, वो है आपका रेंट, जहाँ पर आप रहेंगे। तो यहाँ रहने के लिए सबसे पहले ज़ाहिर है रिकमेंडेड प्लेस क्या है, बेसमेंट ही है। तो बेसमेंट ज़्यादातर यहाँ पर 2 कमरों पर मुश्तमिल होते हैं, 2 रूम्स होते हैं और एक ओपन किचन, और उसके साथ वहाँ पे आपका डाइनिंग मतलब वो इंक्लूडेड होता है, और टीवी लाउंज, और वो एक स्पेस आपके पास अच्छी खासी होती है। और इसके अलावा आपके पास एक लॉन्ड्री रूम भी होता है जहाँ पर आपकी वॉशिंग मशीन और ड्रायर मौजूद होते हैं, और 1 या 2 वाशरूम, इट डिपेंड्स ऑन द बिल्डिंग के जो घर है उस पर डिपेंड करता है। ये एक फैमिली के लिए आप कह सकते हैं कि रीज़नेबल जगह होती है। तो इसका रेंट कितना होता है, वैसे डिफरेंट प्रोविंसेस के वहाँ पर डिफरेंट रेट्स हैं, लेकिन मैं अगर अल्बर्टा की बात करूँ तो ऑन एन एवरेज हम देखते हैं कि 1100 से लेकर आपको 1650 तक ये रेंट आपको पे करना पड़ सकता है, यानी इस रेंज में आपको जगह मिल सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर ले रहे हैं। अगर आप सिटी में ले रहे हैं तो ज़ाहिर है जो लेट्स से अगर डाउनटाउन के करीब, मैं से एक मिसाल दे रहा हूँ, डाउनटाउन में तो बहुत ज़्यादा रेंट है, लेकिन डाउनटाउन से थोड़ा दूर आएंगे तो ज़ाहिर है रेंट आपका उस मतलब हिसाब से कम होगा। तो अगर आप किसी रशी एरिया में रहेंगे या फेमस जगह पे लेंगे तो ज़्यादा उसका रेंट ज़्यादा होगा। तो थोड़ा सा अगर सिटी से थोड़ा सा दूर होंगे या बाहर की तरफ होंगे, या स्पेशली अगर आप टाउन की तरफ आते हैं तो रेंट मज़ीद कम होगा। तो ऑन एन एवरेज हम कहते हैं कि 1200 आपको रेंट पे करना पड़ेगा, 2 कमरों का और किचन, और उसमें आपका टीवी लाउंज और ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रो बिल भी पे करना पड़ता है। हाइड्रो बेसिकली आप कहेंगे ये क्या चीज़ है, ये कैनेडियन कल्चरल टर्म है, इसमें गैस और बिजली के बिल को कहा जाता है। तो अगर ज़रा फैमिली रह रही है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे और आप बेसमेंट में रह रहे हैं और आप अगर बिजली और गैस यूज़ कर रहे हैं तो ज़ाहिर है डिपेंड करता है ऑनर पे कि वो कैसे आपकी उनके साथ बातचीत होती है, डील होती है। तो लेट्स से अगर जो भी बिल आ रहा है तो वो 50-50 आपको करना पड़ेगा। तो ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं कि अगर 200 बिल आ रहा है तो उसमें से 100 आपको पे करना होगा, 100 उन्होंने पे करना होगा। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी कंडीशन होती है कि जो रेंट है, लेट्स से आप 1200 रेंट दे रहे हैं तो उसमें आपका बिजली और गैस का जो बिल है वो इंक्लूडेड होगा, और इंटरनेट का बिल भी होता है। लेट्स से वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी उसमें इंक्लूडेड होता है। लेकिन आप उसकी एवरेज आप कह सकते हैं कि 50-50 होगा अगर 2 फैमिली रह रही हैं तो। लेकिन ये डिपेंड करता है ऑनर पे, और इसके अलावा बिल्डिंग पे भी डिपेंड करता है कि बिल्डिंग कितनी नई है, पुरानी है, बिल्डिंग की कंडीशन क्या है। ऑनर पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका कोई जानने वाला है तो मज़ीद आपको रियायत मिल सकती है, अगर नई बिल्डिंग है तो उसका रेंट ज़्यादा होगा। इसके साथ हम चलते हैं आगे, बात करते हैं ग्रॉसरी की। तो ऑन एन एवरेज यहाँ अल्बर्टा की मैं बात करूँगा, चूँकि ग्रॉसरी के हवाले से अगर पर पर्सन की हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि 250 से 350 रेंज है। मतलब ये ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर आप नपे तुले अंदाज में आप नफासत के साथ करेंगे तो 250 आप कह सकते हैं एक बंदे पे ग्रॉसरी का ख़र्चा आता है। तो 4 बंदे हैं तो 1000 में कवर होना चाहिए, 1000 के अंदर कवर होना चाहिए। लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि बड़े नफासत से चीज़ों को मैनेज करती हैं, तो 1000 में $1000 में आपकी ग्रॉसरी आनी चाहिए 4 बंदों की। लेट्स से एक चीज़ अगर एक बंदा ले रहा है तो वो आप अगर डबल साइज़ में लेंगे तो ज़ाहिर उसका फ़र्क पड़ता है प्राइस का मतलब थोड़ी होती है। अगर आप बड़ा कोई पैक लेते हैं तो ये फ़र्क ज़ाहिर इन चीज़ों का इस तरह से होता है। तो 1000 में ये कवर होनी चाहिए आपकी ग्रॉसरी। और इसके अलावा
आपका यहाँ पर बिल, फ़ोन का बिल, ज़ाहिर फ़ोन का जो कनेक्शन लेंगे $50 यानी $50 तो आपको पे करने पड़ेंगे जो आप सर्विस यूज़ करते हैं। और अगर आप साथ में कोई फ़ोन भी ले रहे हैं, पहले तो आप अपने फ़ोन को ही यूज़ करें और सिर्फ अपने नेटवर्क के आप चार्जेस देंगे तो $50 आपको उसके पड़ेंगे। और अगर आप 50 से मतलब 100-110 तक जा सकता है अगर आप साथ में फ़ोन भी ले रहे हैं तो। डिपेंड करता है कि आप फ़ोन कब ले रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी ना जिसमें आपको मैंने ये बताया था कि जब ये स्पेशली क्रिसमस होती है या ब्लैक फ्राइडे तो उस पर सेल्स लगी होती हैं, तो आप आईफोन कोई लेना चाहते हैं तो आपको $15-20 पर मंथ के हिसाब से मिल जाता है, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और वो आपके उसी बिल में ऐड होगा, यानी 50 आपके कनेक्शन का और साथ में $20 आपके एक्स्ट्रा फ़ोन के, तो मतलब 70 के करीब या 80 के करीब आपको फ़ोन पड़ सकता है। लेकिन ये आपने स्मार्ट मूव करना होगी, जब सेल्स होती हैं लगती हैं साल में 1-2 दफ़ा, तब आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर गाड़ी नहीं है तो आप लेंगे बस पास लेंगे, और बस पास वो तकरीबन $120 का या 100 से 120 या 150 तक जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द प्रोविंस के, डिफरेंट प्रोविंसेस के डिफरेंट रेट हैं। अगर आप गाड़ी लेंगे तो वो एक अलग सिनेरियो है। ज़ाहिर है स्टार्टिंग में तो रिकमेंडेड नहीं है आपके लिए कि आप गाड़ी लें फौरी तौर पर, लेकिन अगर आप गाड़ी लेते हैं तो आप ये ज़रूर जहन में रखिएगा कि आपने सेकेंड हैंड गाड़ी लेनी है और पूरी कीमत पर उठानी है। यहाँ गाड़ी सेकेंड हैंड आपको मिल जाएगी 3000 में मिल जाएगी, 4000 में मिल जाएगी, या शायद में भी 3000 में आपको ऑन एन एवरेज आपको एक गाड़ी मिल सकती है जो आपका गुजारा कर सकती है। तो बेसिकली स्टार्टिंग में अगर आप यहाँ मूव हो रहे हैं तो उस हवाले से वीडियो इम्पॉर्टेंट है कि आपने किस तरह से नफासत से अपने मामलात को लेकर चलना है। तो आपके रेंट के हो गए तकरीबन 1100-1200 अगर आपका रेंट जाता है, या 1000 भी हो सकता है, वो बिल्डिंग पे डिपेंड करता है, ऑनर पे डिपेंड करता है। आपकी ग्रॉसरी हो सकती है पर पर्सन 250 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1000 के अंदर ये कवर होनी चाहिए। और उसके बाद फ़ोन का बिल आपका $50 बनता है, या डिपेंड करता है कि आपके फैमिली मेम्बर कितने हैं, यूज़ करते हैं, या अगर आपके पास वाईफाई है तो ज़ाहिर है बाकी के लोग अगर घर पे हैं तो ज़ाहिर है उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होगी कि फ़ोन ज़ाहिर है जिसके ज़रिए आप पूरे कनाडा में कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपका बिल है, गैस बिल, जैसे कि हाइड्रो बिल की हमने बात की, वो आपका डिपेंड करता है कि उसी में इंक्लूड है या कि नहीं। तो उस तरह से अगर इंक्लूड नहीं है तो वो भी आप कह सकते हैं कि $100 के करीब आपको वो बिल पे करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैंने एक लिस्ट बनाई थी पूरी, ताकि एक पूरी रिसर्च करके आपके पास लेकर आऊँ। स्टार्टिंग में आपने जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उन पर ही इत्तफाक करना है, यानी एक्स्ट्रा आप चीज़ें लेंगे तो ज़ाहिर है उससे आपके पैसे तो ज़्यादा लगने हैं। तो ऐसे में आपने स्मार्ट मूव करनी है कि आप बेसिक नेसेसिटीज़ पे ही इत्तफाक करें, और जो चीज़ें आपको चाहिए, लेट्स से ग्रॉसरी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो वो 1000 में कवर होनी चाहिए। तो अब हम मिसाल लेते हैं कि एक बंदे की फैमिली, हर 4 बंदे हैं, फैमिली मेम्बर हैं, तो उनकी इनकम कितनी है। अगर 3000 यानी 3000 है, मैं टैक्स के बाद की बात कर रहा हूँ, यानी टैक्स अगर उनका डिडक्ट होने के बाद 3000 उनके पास आता है तो ये समझने में आपके लिए आसानी होगी। 3000 अगर एक बंदे के पास आता है तो उस 3000 में से उन्होंने 70% उन्होंने क्या करना है, उसमें से अपना ख़र्चा 70% उनका होना चाहिए। यानी 3000 है तो उसमें से 70% खर्चे पे जाना चाहिए। साथ में मैं आपको समझाऊंगा भी, 70% आपका उनके अखराजात पे जाएगा, तो ये 3000 में से बनता है $2100। तो $2100 आपके खर्चे होने चाहिए। $2100 में आपके सारे खर्चे कवर होने चाहिए, आपका रेंट, आपकी ग्रॉसरी और बाकी मामलात आपके 2100 में होने चाहिए। और ये आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ ये समझ आ जाए इजीली। और 3000 में से अगर आपके 20% आप अपनी सेविंग के लिए रखेंगे, यानी पैसे बचाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। कैसे? 3000 में से 20% कितना बनता है? 3000 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो हमारे पास $600 आ जाते हैं। $600 आपके 3000 में से लाजमन आपने सेव करने हैं, बचाने हैं, क्योंकि आपके यू नेवर नो, इमरजेंसी के लिए कोई भी सूरत हाल हो सकती है। तो हर महीने आपके $600 बचने चाहिए, यानी एक आपके अकाउंट में जाने चाहिए। उसके बाद 10% मज़ीद हम बात करेंगे। 3000 में से 10%, 3000 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100, और ये $300 बनते हैं। $300 आपने हर महीने इन्वेस्ट करने हैं। जो लोग लाइक मार्केटिंग के हवाले से या ख़ास करके स्टॉक मार्केट के हवाले से उनकी अच्छी इनपुट है, तो कहीं ना कहीं उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। या अगर नहीं तो आपका जो सेविंग अकाउंट है बैंक का, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि ज़ाहिर है आपकी वो अमाउंट वहाँ पर रहेगी और आपको उसका फ़ायदा आता रहेगा। कोई भी चीज़ आप प्रोडक्ट ख़रीदते हैं जो आपको फ्यूचर में फ़ायदा दे, तो इस हवाले से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट का आपका माइंड होगा, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत
फ़ायदेमंद होगी फ्यूचर में। सो 300 आपका इन्वेस्टमेंट के लिए और 600 आपका सेविंग के लिए, यानी आपके हर महीने सेव होने चाहिए। कोई भी सूरत हाल हो सकती है, ज़ाहिर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि क्या हो सकता है क्या नहीं, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। 600 आपके हर महीने सेव होना चाहिए और 2100 आपका कुल खर्चा उस 2100 में कवर होना चाहिए। ये तो 3000 की मैंने मिसाल दी, तो आपकी ज़्यादा भी अर्निंग हो सकती है उस हिसाब से। तो इस तरह से आप स्मार्टली मूव कर सकते हैं और यहाँ पर सही तरह से बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ये शॉर्ट वीडियो मैंने आपके लिए बनाई कि एक फैमिली का कितना खर्चा आ सकता है एक महीने का। इसमें आप मज़ीद सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें ऐड होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें ऐड और सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं। आपके जो कमेंट हैं वो भी बड़े वैल्यूएबल कमेंट करते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पे मेरे साथ शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन। तो ज़रूर अपनी इनपुट दीजिएगा कि किस तरह से हम मज़ीद बेहतर तरीके से सेविंग कर सकते हैं और एक महीने के खर्चे में मज़ीद कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और ख़ास करके आप लोग मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि प्रोविंसेस के हवाले से, सिटी के हवाले से मज़ीद सीरीज़ होनी चाहिए। आप पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पे पेज को लाइक कीजिए। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो जो दोस्त दिलचस्पी रखते हैं, इंटरेस्टेड हैं, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी मालूमात में भी इजाफ़ा हो। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।